Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, today we have to start question number 9 from exercise 9.2. Cadets, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करना है. क्वेश्चन नंबर 9 में उसने डिमांड क्या किया आपसे. हियर इज क्वेश्चन नंबर 9. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे. मैं आपको एज अ टास्क दूंगी, इसको एक्सप्लेन मैं अच्छे से अभी कर दूंगी ड्यूरिंग लेक्चर, और ये एज अ टास्क दूंगी और क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को खुद करवाऊंगी. शो द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल. आपने रेक्टेंगल के वर्टिसेस शो करने हैं. रेक्टेंगल का मतलब है इसमें दो पॉइंट्स, जब आप दो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का और ए से डी का, 4 डिस्टेंस टोटल होंगे. उनमें से 2 सेम होंगे और 2 सेम होंगे. इसका मतलब है 2 लेंथ्स जो होंगी वो सेम होंगी और 2 जो उनके विड्थ्स होंगी वो सेम होंगी. ठीक है, इसका मतलब है वो रेक्टेंगल होगी. अब आपने चेक करना है कि उससे उसके डायगोनल की लेंथ क्या होती है. ये मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स. अब उसने आपको पॉइंट्स के नेम भी दे दिए, एम एन पी क्यू, 4 पॉइंट्स हैं. आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. उसने कहा कि शो करें कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं. ओके कैडेट, सबसे पहले आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में क्लियर करना है. यूज़ डिस्टेंस फार्मूला. आपने डिस्टेंस फार्मूला को किस तरह यूज़ करना है टू शो दैट गिवन 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. जो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. नॉन कोलिनियर का मतलब है कि ये एक लाइन पे लाई नहीं करते, कुछ ऊपर नीचे इस तरह से लाई करते हैं. ठीक है, फॉर्म अ पैरेललोग्राम. वो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं. सबसे पहले तो पैरेललोग्राम आपको क्लियर कर दूँ. पैरेललोग्राम भी आपके पास कैडेट्स बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ही बनती है, 4 पॉइंट्स से ही मिला के बनती है. लेकिन इसमें रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में आपके पास डिफरेंस क्या होता है कैडेट्स. रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फ़र्क आपके पास बस इतना होता है कि आपके पास ये थोड़ी सी तिरछी होती है, इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, इस तरह से ये थोड़ी सी टेढ़ी होती है. ठीक है, मतलब इसका डिस्टेंस इसमें भी आपके पास क्या होगा. अगर आप ए बी सी और डी पॉइंट्स देते हैं तो बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ए से बी का डिस्टेंस और डी से सी का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा. इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा. सिमिलरली अगर ए से डी के डिस्टेंस की बात करूं और बी से सी के डिस्टेंस की बात करूं, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस ये आपके पास क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह. डिफरेंस कहाँ आता है ये देखिए. पहले इसमें पॉइंट्स लिखे हैं वो देख लें. इट्स ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ है. ए बी की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये सामने वाली डी सी. इसी तरह ए डी की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये इसके सामने बी सी साइड. इसका मतलब है इट्स ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. वो पैरेलल होती हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं और एक दूसरे के इक्वल लेंथ में होती हैं. मेजर ऑफ नन ऑफ एंगल इज 90 डिग्री. जो बेसिक और मेन बात है कैडेट्स वो आपके पास यहाँ पे है 3rd पॉइंट में. दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस ऑफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल आपके पास होती है यहाँ देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, ये आपके पास है रेक्टेंगल, और ये आपके पास है पैरेललोग्राम जो थोड़ी सी तिरछी है. ठीक है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है. देखें 4 पॉइंट से ये भी बनी है, 4 पॉइंट से ही ये बनी है, मतलब 4 वर्टिसेस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स, और सिमिलरली 4 वर्टिसेस या 4 पॉइंट्स इसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, और बात ये भी इसकी जो इतनी लेंथ ये भी इक्वल है ऑपोजिट साइड, और सिमिलरली ये लेंथ और ये लेंथ सेम है. सिमिलरली ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और ये लेंथ भी सेम है इसकी. ठीक है, फ़र्क कहाँ पे आता है 3rd पॉइंट में. मेजर ऑफ नन ऑफ एंगल इज 90 डिग्री पैरेललोग्राम में. रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में किसी भी एंगल की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री नहीं होगी. 90 डिग्री के मेजरमेंट के लिए आपको पता है कि आपके पास ये वाली साइड का जो एंगल होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, इस तरह ये लाइन इस तरह बिल्कुल सीधी होती तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता. जबकि रेक्टेंगल में आपके पास क्या है 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है. जबकि पैरेललोग्राम में आपके पास तिरछी हो जाती है लाइन, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती. अब आपको पता है 90 डिग्री का एंगल किस में आपके पास होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में. इसका मतलब है इफ़ रेक्टेंगल इज़ फॉर्म्ड बाय गिवन 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपने उसको चेक करना है कि वो रेक्टेंगल है या नहीं. तो आपने चारों पॉइंट से उसकी जो लेंथ थी वो फाइंड कर ली. 2 का डिस्टेंस सेम आया, 2 साइड्स का डिस्टेंस सेम आया और 2 साइड्स का डिस्टेंस सेम आया. इसका मतलब है वो रेक्टेंगल है. अब बात कहाँ आती है कि वो रेक्टेंगल है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को लाजमी सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को लाजमी सेटिस्फाई करेगा. और पाइथागोरस थ्योरम को क्यों सेटिस्फाई करेगा कैडेट्स, अगर मैं इसके सेंटर से एक डायगोनल इस तरह से गुजार दूँ, एक डायगोनल गुजार देती हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या बन गई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. देखिए बिल्कुल सीधा एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है. इसका एंगल भी 90 डिग्री का होगा.
मतलब हाइपोटीनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। इसका मतलब है जब आप सारी वैल्यूज़ चेक करके इसमें पुट करेंगे तो अगर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर जाता है तो वो आपके पास रेक्टेंगल है। लेकिन पैरेललोग्राम में बिल्कुल सारा काम वही रेक्टेंगल वाला, यहाँ तक कि साइड्स इसकी इन दोनों साइड्स का डिस्टेंस भी सेम है, इन दोनों साइड्स का डिस्टेंस भी सेम आ गया। अब बात क्या आती है जब आप डायगोनल की लेंथ फाइंड करते हैं, डायगोनल की, ये डायगोनल है, आप इस तरह भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस इधर वाली साइड पे भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। एक डायगोनल की लेंथ सिर्फ आपने फाइंड करनी है इसमें पैरेललोग्राम में चेक करने के लिए। जब आप इसकी लेंथ फाइंड करेंगे और उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पैरेललोग्राम में पाइथागोरस थ्योरम जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री का एंगल आपके पास होता ही नहीं है। ये मैंने क्रॉस लगाया कि 90 डिग्री का एंगल इसमें नहीं होता क्योंकि लाइन थोड़ी टेढ़ी होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है डेट्स। अब तक आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करके बहुत जो होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो गई होगी। सो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन अच्छे से कर देती हूँ। सारा काम वही है, यहाँ पे देखिए MNPQ उसने डिस्टेंस दिया, इसका मतलब है अरेंजमेंट देख लें आपने कैसे करनी है। पहले M से N का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर आपने M से N का फाइंड कर लिया, उसके बाद आगे N से P का फाइंड करना है, M से N का, N से P का, P से Q का, और लास्ट डिस्टेंस आपने पहले और आखिरी पॉइंट के दरमियान फाइंड करना है, ठीक है। आपने आगे पीछे नहीं करना, जिस तरतीब से लिखे उसी तरतीब से आपने लिखना है। अब अगर आपने रेक्टेंगल बना लिया तो मैं M से नेम स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से M, उसके बाद क्या लिखा है N, उसके बाद P और उसके बाद Q, इस तरह स्टार्ट किया तो इसी तरह उसकी नेम भी मैंने लिख दी। M से N का डिस्टेंस और Q से P का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। उसी तरह M से Q का डिस्टेंस और N से P का डिस्टेंस भी आपके पास सेम होगा। आप इसको P से N भी फाइंड कर सकते हैं, N से P भी फाइंड कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। सिमिलरली Q से M और M से Q भी फाइंड कर सकते हैं। सो इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं करती, M से N का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ये पॉइंट्स गिवन है आपको, M और N पॉइंट लिख दिए, डिस्टेंस फाइंड किया, स्क्वायर रूट ऑफ 17 आ गया M से N का। अब P से Q का सिमिलरली आपने फाइंड करना है कैडेट्स, P से Q का या Q से P का आपकी अपनी चॉइस है, फाइंड कर लें। आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 17 ही आंसर आएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं करी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर वो आप लोगों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है। डिस्टेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि फाइंड कैसे करते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस आपके पास सेम आ गया। साथ में P और Q पॉइंट मैंने लाजमी लिख दिए थे ताकि आपको पता हो कि हमने P और Q का लिखा है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 17 फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखें N से P का और Q से M का डिस्टेंस फाइंड करना है, इन दोनों साइड का, ये भी सेम आएगा, ठीक है। सो N से P का डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ, N और P पॉइंट अब मैंने यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको पता हो कि जो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ वो साथ में पॉइंट्स भी लिखे हैं। 1 माइनस आपने NP फाइंड करना है तो x2 आपके पास 1 होगा, माइनस और x1 आपके पास -5 है। सिमिलरली y2 -3 और y1 आपके पास 3 है, y2 -5 है। वैल्यूज़ पुट कर दी और इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 6 और ये -6 का होल स्क्वायर। माइनस की पावर इवन वो हमेशा +36 आएगा, सेंटर वाला प्लस एज इट इज़, और 1 + 5 6 का स्क्वायर 36 + 36 72। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें जब राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है चेक करने के लिए, तो आपने इससे ये वाला अप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। मज़ीद इसको फैक्टराइज भी कर सकती हूँ, 72 की फैक्टराइजेशन करूँगी तो वो किसके इक्वल आता है? 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। 6 स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया है? 36 लिख दिया है, 6 × 6 आता है, ठीक है। 36 इज द कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। 6 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 के अंदर 2 रहेगा। N और P का डिस्टेंस आ गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपने क्या करना है? Q से M का डिस्टेंस फाइंड करना है। आप M से Q भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो कैडेट्स, अब आपने Q से M का डिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने Q से M लिखा है। अब देखें इसमें आपके पास Q पहला पॉइंट है और M दूसरा पॉइंट है। पॉइंट्स नहीं लिखे थे, मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। Q से M का डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे कि मैं बता चुकी थी, आप M से Q का भी फाइंड कर सकते हैं। Q पहला पॉइंट लिखा है तो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। x2 -1 है, माइनस सेंटर में, और x1 आपके पास 5 है, ये लिख दिया, प्लस का सेंटर में साइन। y2 आपके पास 4 है, माइनस, और y1 -2 है तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। वो थोड़ा बोल्ड हो गया है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज़ 4 माइनस इंटू -2 एंड देन होल स्क्वायर, ठीक है, देन होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 -5 आपके पास कितना आ जाएगा? -6 का होल स्क्वायर।
4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 4 + 2 बन जाएगा आपके पास, ठीक है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आपने इसको सॉल्व कर लेना है, माइनस की पावर 2 है तो इवन हो जाएगा, +36 आ जाएगा, और सिमिलरली इसको सॉल्व किया +36। अगेन आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 72, इसको मजीद फैक्टराइज कर लेंगे जैसे अभी मैंने बताया बिल्कुल पहले की तरह, और 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आ गया बिल्कुल NP की तरह। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, सो M और N और एम एन का डिस्टेंस PQ के डिस्टेंस के इक्वल था, वो स्क्वायर रूट ऑफ 17 आया था। सिमिलरली N से P और Q से M का डिस्टेंस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया था। इसका मतलब है ये दो साइड्स का डिस्टेंस सेम था, और सिमिलरली इन दो साइड्स का डिस्टेंस भी आपके पास सेम था। अब ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। अभी मुझे पता नहीं चला कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो सबसे मेन और बेसिक कंडीशन होती है उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना चाहिए। अब मुझे इसके डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड देन मुझे उसको उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो ये देखें, मैंने दोबारा से यहाँ पे वो पैरेललोग्राम ड्रॉ की है। M से N का डिस्टेंस, Q से P का डिस्टेंस सेम था, मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है, इससे इस साइड का और ऑपोजिट साइड्स का डिस्टेंस सेम था। सिमिलरली Q से M का और N से P का डिस्टेंस भी आपके पास सेम था, ठीक है, तो वो दोनों भी मैंने इक्वल लिख दिए। अब आपने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको ट्राइंगल की ज़रूरत होती है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, तो इसके सेंटर से मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। आप चाहें तो आप Q से N पे डायगोनल भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप Q और N का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आप M से P का मैंने डायगोनल ड्रॉ किया है, तो आपने इस M से P का आप डिस्टेंस फाइंड करना है। M पॉइंट लिखा और P पॉइंट लिखा, मैंने जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वो M और P पॉइंट लिखे। अब M से P का डिस्टेंस भी मैंने फाइंड कर लिया, ये देखें M से P का। अब आपके पास P x2 है, x2 माइनस x1 y2 -3 है, माइनस सेंटर वाला, और y1 आपके पास 4 है, तो माइनस माइनस प्लस -7 आ जाएगा, ठीक है। होता माइनस माइनस प्लस है, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है। सिमिलरली 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया, 4 + 49 एंड देन 53 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 53। अब मैंने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है, अगर मैं इतनी साइड को देखूँ, इसको हाइड करके सिर्फ इतनी साइड को देखूँ, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनती, अभी मुझे चेक करना है ये ट्राइंगल बनती है। पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए अप्लाई करना है कि मुझे चेक करना है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है कि नहीं। सो अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। आपको पता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर के और अल्टीट्यूड स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस आपके पास MP स्क्वायर इज इक्वल, ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल MN बेस स्क्वायर प्लस NP आपके पास अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड स्क्वायर। अब मैंने जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो मैं यहाँ बता दूँ, अगर आंसर इक्वल आ जाए तो वो मेरे पास क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगी, तो ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है उसमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती, 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। अगर आंसर सेम नहीं आया, इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल नहीं है तो इसका मतलब है कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है। तो देखिए मैंने वैल्यूज़ पुट की, MP का आंसर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 53 निकाला है, तो इधर MP का स्क्वायर चाहिए, दोनों पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। MN की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 17 थी, इधर होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। NP की वैल्यू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 थी, इधर अच्छा आप 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह 72 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए मैंने दोबारा लिख के आपको बता भी दिया कि आप NP की जगह 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं। इसका जब आप इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो 6 के ऊपर स्क्वायर 36, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 72 ही आ जाएगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 72 लिख दें तो डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 72, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 53 इज इक्वल टू इधर 17 अकेला आ जाएगा, इधर 72, इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है 89, जो कि देखने में क्लियर नज़र आ रहा है कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई मेरे पास। इसका मतलब है कि जो वो मैंने अभी ट्राइंगल का फाइंड किया था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, वो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई हुआ। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ उस पर सेटिस्फाई होता है जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो। सो पैरेललोग्राम की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आपके पास कोई भी मेजर ऑफ एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, मेजर ऑफ एंगल एट एन इज़ नॉट 90 डिग्री। सो हेंस आपने प्रूव कर दिया गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी था बट डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चंस लेंथी हैं लेकिन बहुत इजी हैं। आपने ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर रखना है। रेक्टेंगल में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा और जो आपके पास पैरेललोग्राम होगी उसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगा।
8 क्वेश्चन आपको टास्क के लिए दे रही हूँ, आई होप कि आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज़ रियली वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने एक सेंटर दिया आपको, और सर्कल सही से बना लेती हूँ मैं। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, और ये उसने एक पॉइंट P दे दिया और ये सेंटर दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे CP। उसने कहा है कि उसके डायमीटर की लेंथ फाइंड करें, और आप सबको पता है कि डायमीटर होता है ये इस तरह से पूरा। डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2r के। ये आपके पास रेडियस बनता है एक्चुअल में। आप जब इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो रेडियस के इक्वल आएगा, आंसर जो भी आ जाए। तो डायमीटर आपने उसमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो डायमीटर किसके इक्वल होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो आप d इज इक्वल्स टू 2, और जो आंसर आएगा उसको जो भी r आंसर आएगा, रेडियस CP का डिस्टेंस आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास डायमीटर उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैडेट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।